नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट बैड बैंक्स को। सो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बैड बैंक्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले मैं एनपीए को डिस्कस करूँगा क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। सो आइए दोस्तों समझते हैं एनपीए को। दोस्तों, एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। तो अगर आसान भाषा में कहें तो एनपीए का मतलब है कि कोई बैंक द्वारा दिया गया जो कोई लोन है, अगर वो 90 डेज तक कस्टमर के द्वारा चुकाया नहीं जाता है या कोई भी उसके इंटरेस्ट पे नहीं किए जाते हैं, तो वो अमाउंट है वो बैंक के लिए एनपीए कहलाता है। मतलब कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। अगर इसको डिफाइन करें तो एनपीए इज एन एसेट फॉर विच इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिमेन्ड ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड मोर देन 90 डेज। मतलब कि जो लोन है अगर वो ओवर ड्यू रह जाता है 90 दिनों से ज़्यादा तक, तो जो अमाउंट है वो बैंक के लिए एनपीए मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाती है। दोस्तों, जितने भी बैंक्स है ना, वो सब एक बैलेंस शीट मेंटेन करती है। तो दोस्तों, बैलेंस शीट इस तरीके का ये होता है। मान लीजिए इसमें दो चीजें मेंशन होती हैं, एक साइड एसेट्स और दूसरे साइड लायबिलिटी। अगर बैंक किसी को लोन दे रही है तो बैंक के लिए वो एक तरीके का एसेट है, और जो हम अपना डिपॉजिट बैंक में रख रहे हैं वो बैंक के लिए एक लायबिलिटी है, मतलब कि बैंक की जिम्मेवारी है। सो इस तरीके का बैंक का बैलेंस शीट दिखता है जिसमें कि एसेट और लायबिलिटी है वो मेंशन किए जाते हैं। दोस्तों, ये जो बैलेंस शीट है ना, वो बैंक के लिए एक क्रेडिट सर्टिफिकेट के जैसा काम करती है। इसलिए कोई भी बैंक है वो चाहती है कि उसका बैलेंस शीट है वो बिल्कुल क्लीन दिखे, उसमें कोई भी एनपीए मेंशन ना हो। सो दोस्तों, इन्हीं सब चीजों से निपटने के लिए बैड बैंक्स को बनाया गया है। दोस्तों, बैड बैंक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बैंक के बैलेंस शीट को क्लीन करना है। मतलब कि जो बैंक के एनपीएज हैं उसको रिजॉल्व करना है। दोस्तों, देखा जाए तो जो बैड बैंक्स है ना, वो एक एआरसी कंपनी, इसका मतलब होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इनके जैसा काम करती है। इसका जो मेन पर्पस है वो जो असेट्स है, मतलब कि जो बैड असेट्स हैं उसको रिकंस्ट्रक्ट करके उसको फिर से गुड असेट्स में कन्वर्ट करना इनका बेसिक काम होता है। तो दोस्तों, आइए इस फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं बैड बैंक्स के फंक्शन को। तो दोस्तों ये आपका कमर्शियल बैंक है और ये आपका बैड बैंक है। तो दोस्तों, दोनों के बीच में बेसिकली एक एग्रीमेंट किया जाता है, जिस एग्रीमेंट में ये डील किया जाता है कि जो कमर्शियल बैंक्स के एनपीए होंगे उसको बैड बैंक है वो एक्सेप्ट करेगी। तो दोस्तों, आप भी समझ सकते हैं कि बैड बैंक आखिर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसको अपने पास क्यों लेगी, इसको भी तो कुछ अपना बेनिफिट करना होगा। तो आइए देखते हैं कि बैड बैंक है वो एनपीए को लेती क्यों है और उसको कैसे रिकवर करती है और कैसे फायदा होता है बैड बैंक्स को। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे 100 रुपए का एक एनपीए है जो कि कमर्शियल बैंक के पास है। तो अब ये जो बैंक है वो बैड बैंक को ये जो एनपीए है वो देना चाहती है और बैड बैंक है वो 100 रुपए का एनपीए लेना चाहता है। तो दोस्तों, ये जो 100 रुपए का एनपीए है वो बैड बैंक है वो पूरे 100 रुपए में नहीं लेगा। मान लो बैड बैंक है वो इस 100 रुपए के एनपीए के लिए मान लो 70 रुपीज है वो बैंक को प्रोवाइड करेगी। तो ये बिल्कुल विन विन सिचुएशन होता है दोनों लोगों के लिए, क्योंकि बैंक के पास ये ऐसे भी पड़ा हुआ था बैड एसेट के रूप में, बैंक इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही थी, और बैड बैंक है वो इस चीज को लेके बाद में इसको रिजॉल्व करके अपना प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है। तो इस तरीके से जो बैड बैंक है वो फंक्शन करती है, और इस तरीके से दोस्तों बैड बैंक्स है वो एनपीएस को रिजॉल्व करती है और बैंक्स को हेल्प करती है उनके एनपीए के रिजॉल्वमेंट में और उनके बैलेंस शीट को क्लीन करने में। तो दोस्तों, इस तरीके से बैड बैंक है वो परफॉर्म करती है। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया बैड बैंक्स के फंक्शन को, बैलेंस शीट को भी देखा, साथ ही साथ हमने एनपीए को भी डिस्कस किया। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।